श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुकुमांग अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। भक्तमाल में 102 छप्पे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कई संतों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से विशेष रूप से श्री गोविंद स्वामी जी के बारे में पढ़ेंगे। ये भगवान की सख्य भक्ति, प्रेमानंद में जो सख्य रस होता है, उनका वैसा भाव था। तो शुरू करते हैं। हरि सुजस प्रचुर कर जगत में ये कवि जन अतिशय उदार। विद्यापति ब्रह्मदास बहोरन चतुर विहारी। गोविंद गंगा राम लाल बरसानिया मंगलकारी। प्रिया दयाल परस राम भक्त भाई खाटी को। नंद सुवन की छाप कवित केशव को नीको। आस करन पूरन नृपति भीषम जन दयाल गुण नहिन पार। हरि सुजस प्रचुर कर जगत में ये कवि जन अतिशय उदार। इसका भावार्थ पढ़ते हैं। दिया है, श्री हरि के सुंदर यश का जगत में प्रचार करने वाले ये कविजन अत्यंत उदार हुए। इनके नाम ये हैं श्री विद्यापति जी, श्री ब्रह्मदास जी, श्री बहोरन जी, श्री चतुर कवि, श्री बिहारी जी, श्री गोविंद स्वामी जी, श्री गंगाराम जी। जगत का कल्याण करने वाले बरसाना निवासी श्री रामलाल जी, श्री प्रिया दयाल जी, श्री परशुराम जी, श्री भक्त भाई जी, श्री खाटीक जी, श्री केशव आचार्य जी, जो अपनी कविता में नंद सुवर्ण की छाप लगाते थे तथा जिनकी कविता बड़ी अच्छी होती थी। किनका नाम लिया है? केशव आचार्य जी। इनके लिए यहाँ पे लिखा है ना, नंद सुवर्ण की छाप कवित केशव को नीको। इनकी कथा भी हम लोग पढ़ेंगे इस छप्पे में। श्री आशकरण जी, श्री राजा पूर्ण जी, श्री भीष्म जी, श्री जन दयाल जी, इन सुकवियों के सद्गुणों का पार नहीं है। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग श्री गोविंद स्वामी जी का चरित्र पढ़ेंगे। गोवर्धन नाथ साथ खेलें सदा झेलें रंग अंग सख्य भाव हिये गोविंद सुनाम है। जिनका सुंदर नाम गोविंद है, ऐसे श्री गोविंद नामक भक्ति कवि श्री ठाकुर जी के प्रति हृदय में सखा भाव रखते थे। लिखा है, सख्य भाव हिये गोविंद सुनाम है। ये श्री गोवर्धन नाथ ठाकुर श्री नाथ जी के साथ नित्य खेला करते थे तथा अपार प्रेम रस में छके रहते थे। ये जन समाज में श्री गोविंद स्वामी नाम से विख्यात हुए। गोविंद स्वामी नाम कैसे पड़ा, ये भी कथा हम लोग इसमें पढ़ेंगे। श्री भक्तमाल जी की टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि अब आप लोग उनकी वार्ता को अच्छी प्रकार से श्रवण कीजिए। उनकी प्रीति रीति बड़ी ही मनोहारिणी है। उसे सुनने से नेत्र प्रेम अश्रों से भीग कर सरस हो जाते हैं। कवित्व में ऐसा लिखा है, स्वामी करी ख्यात ताकि बात सुनी लीजिए। नीके सुने सरसात नैन रीति अभिराम है। अभिराम का अर्थ क्या होता है? सुंदर। उनकी बहुत सुंदर उनकी रीति है। एक बार ये श्री लाल जी श्री नाथ जी के साथ गुल्ली डंडे का खेल खेल रहे थे। श्री ठाकुर जी दांव दिए बिना ही मंदिर में भाग आए। श्री गोविंद सखा जी ने पीछा किया। श्री श्याम सुंदर श्री नाथ जी को मंदिर में विराजमान देखकर इन्होंने क्रुद्ध होकर श्री ठाकुर जी को गुल्ली मारा। पुजारी ने देख लिया। तो इसमें क्या लिखा है कथा में कि ये भगवान के साथ सख्य भाव से नृत्य लीला करते थे। तो श्रीनाथ जी के साथ ये सख्य भाव से गुल्ली डंडा खेल रहे थे और मंदिर के दर्शन खुले और भगवान जो है वो जो गुल्ली डंडे का खेल जो चल रहा था इनका भगवान के साथ, वो छोड़कर मंदिर में जाके विराजमान हो गए। तो फिर इनका पीछा करते हुए मंदिर में आए और उन्होंने देखा कि ये रे खेल को बीच में ही छोड़कर आप यहाँ पे खड़े हुए हो आके। तो उन्होंने गुल्ली फेंक के भगवान पे मारी। ऐसा एक पुजारी ने देख लिया तो वो बहुत ही क्रुद्ध हुआ, गुस्सा आया उस पुजारी को। और लिखा है, पहले कवित भी पढ़ लेते हैं। खेलत हो लाल संग गयो लौट दाव लेके। मारी खींची गिल्ली देखी मंदिर में श्याम है। खींच के उन्होंने गुल्ली मारी। उसने अपवित्र गुल्ली एवं शुद्धता का विचार कर तथा उपद्रव करने से इनका अपराध मानकर इन्हें धक्का देकर मंदिर से बाहर कर दिया।
पुजारी ये सब जानते ही नहीं था इनकी लीला, उनका इतना उच्च भाव था ही नहीं। उन पुजारी ने तो यही समझा कि ये गलत काम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं भगवान के लिए, इसलिए उन्होंने भगवान पुजारी ने बाहर निकाल दिया मंदिर से। भला वह प्रेम विमुख इनकी उस अगाध भगवत प्रवणा सख्य रस बुद्धि को कैसे जान सकता था। मानी अपराध साधु धक्का दे निकारी दियो, मति सो अगाध कैसे जाने वह बाम है। तो कैसे समझ सकता था उनकी वह प्रेमानंद का सख्य भाव इतना ऊंचा। टिप्पणी में आगे दिया है कि ये किसके अवतार थे, ये श्री दामा सखा के अवतार थे। भगवान के दामा सखा जो थे उनके अवतार थे। लिखा है श्री कृष्ण ने द्वापर में मात्र 11 वर्ष तक बाल लीला किए। अभिलाषा ना पूरी होने से पुनः सखाओं के संग प्रकट होकर विविध प्रकार की लीला किए। श्री गोविंद स्वामी जी श्री दामा सखा के अवतार हैं। आपका जन्म संवत 1562 में भरतपुर राज्य अंतर्गत आंतरी ग्राम में सनाड्य ब्राह्मण कुल में हुआ था। सख्य भाव वाम अर्थात बड़ा टेढ़ा भाव है, क्योंकि सखा का बराबरी का भाव रहता है। ये संगीत काव्य में उच्च कोटि के विद्वान थे। पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म होने से इनके बहुत से शिष्य भी थे, अतः स्वामी नाम से भी विख्यात थे। आगे पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग कवित का पढ़ेंगे, जिससे और अच्छे से कवित भी समझ में आएगा। साधु के द्वारा धक्का देकर मंदिर से बाहर निकाले जाने पर गोविंद सखा एक कुंड के किनारे जाकर बैठ गए और सोचने लगे कि आखिर वह श्री ठाकुर जी इसी मार्ग से तो निकलकर खेलने के लिए वन को जाएगा। उसने लगवार लगा दिया, जिसने हमें धक्का देकर बाहर निकाल दिया तो इसका फल उसे अवश्य चखाऊंगा। बैठ्यो कुंड तीर जाए, निक से गो आए बन, दिए हैं लगाए ताको फल भुगताइए। अब तो श्री लाल जी के हृदय में सोच हुआ कि दिन कैसे बीतेगा। मुझे तो खेले बिना बनेगा नहीं, और ये मार्ग में ही डटा बैठा है। भगवान ने सोचा कि मुझे खेले बिना बनेगा नहीं, भगवान उसी रास्ते से निकलेंगे, और ये वहीं मार्ग में आकर बैठ गया। भगवान को मारेगा अगर भगवान निकलेंगे वहाँ से तो। अब इसे कैसे संतुष्ट किया जाए, ऐसा भगवान सोच रहे हैं। कैसे इसका दांव चुकाया जाए। इतने में गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ने श्री ठाकुर जी के सामने भोग रखा। विट्ठलनाथ जी का चरित्र हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये भी भगवत प्राप्त संत थे। इन्होंने भगवान के सामने भोग रखा, परंतु वह भोग नहीं आरोगे। श्री गोसाई जी ने पूछा कि जय जय, आप आरोगते क्यों नहीं हैं। लाल ही ये सोच पर्यो, कैसे भरियो जात वह, और यो मग मांझ भोग धरियो पे ना खाइए। वहाँ ने भोग रखा लेकिन खाया नहीं। इन्होंने पूछा क्यों नहीं खाया आपने। तो इन्होंने श्री गोसाई जी से कहा, भगवत प्राप्त संत थे ना, इसलिए उनसे वार्तालाप कर सकते हैं भगवान। उन्होंने विट्ठलनाथ जी से कहा कि मुझको यह कोई भी पदार्थ अच्छे नहीं लग रहे हैं। यदि आप मुझको खिलाना चाहें तो पहले उसको गोविंद सखा को प्रसन्न कीजिए। और जो गोविंद सखा जी जो है ना, वह भी विट्ठलनाथ जी के ही शिष्य हैं, इन्हीं के शिष्य हैं गोविंद सखा, विट्ठलनाथ जी के ही। तो भगवान ने कहा कि पहले गोविंद सखा को पहले रिझाओ, तभी मैं भोग आरूंगा। कही गोसाई जी को मोको ये ना भाई कछू, चाहो जो खवावो तो पे वाको जा मनाइए। उसको जाके मनाओ पहले। उसका मुझ पर दांव था, परंतु मैं दांव दिए बिना भाग आया था, इसलिए उसने मुझे गुल्ली मारी थी। इस भाव को तो पुजारियों ने जाना नहीं, उल्टे उसका अपराध मानकर उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अब वह मुझको तमाम उल्टी सीधी बातें सुना रहा है। अतः आप उस ब्राह्मण कुमार को शीघ्र मनाकर मेरे पास लाइए, तब भोग आरूंगा। वो भगवान को गालियां देने लगे वहाँ बैठ के गोविंद सखा। भगवान को भी डर लग रहा है सोच के कि मैं वहाँ से निकलूंगा तो मुझे मारेंगे। वाको हो तो दाव मुँह पे, सो तो भाव जानियो नहीं, कही मोसो बातें सो कुमारे बेगी ले आई है। श्री गोसाई जी ने कहा कि वन में ना जाकर मंदिर के आंगन में खेला करो। श्री ठाकुर जी ने कहा उसके बिना वन वनांतर में जाकर खेले बिना मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगता, और वह मार्ग में बैठा हुआ अगणित गालियां दे रहा है। यदि मैं बाहर निकलूंगा तो वह बहुत मार लगाएगा।
बन बन खेले बिन बनत, नामों को नेकू बनत जुगारी अगणित लगावोगे। अब यहाँ पे जो लिखा है बनत जुगारी, इसके लिए लिखा है कौन कौन सी गालियाँ क्या दे रहा था, वो क्या कह रहा था, इसके लिए लिखा है गोविंद दास जी क्या गालियाँ दे रहे थे। पोत ले आयो भाजी गवार, खोली किवार धस्यो घर भीतर, सिखे दिए लंगवार, कबहू तो निकसेगो बाहर ऐसी दोंगो मार, गोविंद प्रभु सो बैर अब करी के, सुखी न सोवे यार। श्री गोसाई जी स्थूल एवं वृद्ध शरीर होने के कारण छड़ी लेकर गोविंद को मनाने गए। गोसाई जी कौन? विट्ठलनाथ जी जो थे, वे भगवत प्राप्त संत विट्ठलनाथ जी, उन जो इनके गुरु हैं गोविंद जी के, उनको मनाने के लिए वे गए। लेकिन गोविंद ने समझा कि श्री ठाकुर जी ने मेरी शिकायत कर दी है, इसलिए श्री गोसाई जी मुझे मारने आए हैं। वो वृद्ध थे तो इसलिए वो छड़ी लेकर आए थे, तो उनको लगा कि शिकायत कर दी होगी भगवान ने, इसलिए मुझे मारने आए हैं। बड़ी मुश्किल से समझाने पर गोविंद सखा पास में आया और बोला कि मेरे जाने पर श्री ठाकुर जी सिर नीचा करके अपनी हार स्वीकार कर लेंगे तो मैं माफ़ कर दूंगा, नहीं तो बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। श्री ठाकुर जी ने सखा की बात स्वीकार कर ली, मतलब नीचे सिर झुकाकर भगवान ने माफ़ी मांग ली जब, तब उन्होंने माना। सखा का क्रोध शांत हो गया और दोनों एक साथ बैठकर भोजन किए। आगे पढ़ते हैं यहाँ पे, मेरे तो होश हवास जाते रहे, मुझे बहुत चिंता हो गई है जब आप उसे कहीं से खोज कर, ये भगवान कह रहे हैं कि मेरे होश हवास जाते रहे, मुझे बहुत चिंता हो गई है, जब आप उसे कहीं से खोज कर मना कर मेरे पास लाइएगा तब मुझे चैन पड़ेगा। सुधी बुद्धि मेरी गई भरी भाई, बड़ी चिंता मोही ले आइए, जू ढूंढी कहूँ चैन ढिग आवेगो। आपने जो भी भोग रखे हैं उनमें से मैंने तनिक भी नहीं पाया है, जब उसका क्रोध शांत होगा तभी मुझको भी कुछ अच्छा लगेगा। भगवान ने कहा, भोग जे लगाइए मैं तो तनक ना पाए रिस, वाकी जब जाए तब मोहू कछु भावेगो। तब श्री गोसाई जी गोविंद सखा को बनाने चले तो यह उन्हें अपनी ओर आता हुआ देखकर उठ भागे। श्री गोसाई जी बड़ी कठिनाई से इन्हें मनाकर मंदिर लिवा लाए और बोले कि तुम्हारे सखा श्री ठाकुर जी ने कहा है कि हम दोनों एक साथ बैठकर मिलकर खाएंगे और परस्पर गले से लगकर मिलेंगे। चले उठी धाये नीठ, नीठ के मनाए लियाए, मंदिर में खाए मिल कहीं गरे लावे गो। आगे पढ़ते हैं, एक दिन गोविंद सखा शौच के लिए बाहर जंगल में गए हुए थे। प्रेम में झूमते हुए श्री कृष्ण भी वहां आ गए। श्री कृष्ण ने वहां बड़ा उधम मचाया, वह गोविंद को मंदार के फलों से मारने लगे। गए हैं बहिर्भूमि, तहाँ कृष्ण आए झूमी, करी बड़ी धूम आक बौरिन सो मारी के। मंदार के फलों से मारने लगे उनको। इन्होंने भी जब श्री कृष्ण को देखा तो उठकर उन्हीं फलों से उनको भी मारे। इस प्रकार श्री कृष्ण और गोविंद सखा के बीच अपार कौतुक हुए। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि अरे भाई, ये सख्य भाव भक्ति रस का सार जो ठहरा, इन्हों निहारी उठी मारी दई वाही सोजूं, कौतुक अपार सख्य भव रस सारी के। उधर इनकी माता मार्ग देख रही थी। जब बहुत देर हो गई और ये घर नहीं गए तब इनकी माता ही वहां आई। गोविंद की माता को आया देखकर श्री ठाकुर जी ने हृदय में विचारा कि अब उधम करना ठीक नहीं है, अतः गोविंद की ओट में छिप गए और इसी बहाने से गोविंद की मार से बच गए। गोविंद को देखकर मैया ने कहा, अरे ओट पाई उपद्रवी, तूने इतनी देर कहाँ लगाई? गोविंद बिना कुछ बोले मैया के संग चल पड़े। भगवान के साथ खेल रहे थे वो तो। माता मग चाहे बड़ी बेर, भाई आई कहाँ, कहाँ बार लाई ओट पाई उर्धधारी के। फिर थोड़ी देर बाद विचार आया कि मैं तो शौच करने बैठा था, परंतु शुद्धि तो की नहीं, तो तुरंत इन्होंने नियम अनुसार शरीर की शुद्धि रूप सदाचार किया। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि श्री गोविंद सखा का श्री ठाकुर जी में प्रगाढ़ प्रेम था, अतः श्री ठाकुर जी के साथ खेलते समय यह प्रायः लौकिक सदाचार करना भूल ही जाया करते थे। फिर जब कभी याद आती तो कर लेते थे। भगवान के भाव में इतना मगन रहते हैं भक्त लोग कि लौकिक सदाचार जो होते हैं वे भी भूल जाते हैं और उसका पाप भी उनको नहीं लगता है। आयो यो विचार अनुसार सदाचार कियो, लियो प्रेम गाढ़ कभू करत संभारी के।
आवत हो भोग महासुंदर सुमंदिर को, रहियो मग बैठी कही आगे मुँह ही दीजिए। एक दिन मंदिर में श्री ठाकुर जी के लिए परम सुंदर भोग आ रहा था। गोविंद सखा मार्ग में ही बैठे थे। रसोइये से बोले कि पहले मुझे भोग लगा कर दीजिए, फिर बाद में मंदिर ले जाना। भगवान के लिए भोग आ रहा था, वो वहीं पे बैठे हुए थे। जब भोग आ रहा था तो रसोइये से कहा कि पहले मुझको दो, फिर भगवान को देना। इतना सुनते ही रसोइयों को अपार क्रोध हुआ। उन्होंने भोग का थाल पृथ्वी पर पटक दिया और श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी से जाकर पुकार की कि अब हमसे गोविंद की अनीति नहीं सही जाती है। अब आप अपनी है रसोई की सेवा लीजिए, अर्थात हमसे नहीं होने की है, किसी और से करा लीजिए। उनको इतना बुरा लग गया। भयो कूप बहारी थार डारी, थार जमीन में डाल दिया। जा पुकार करी पुरजारी जी से, भरी न अनीति जात सेवा यह लीजिए, यह नीति नहीं सही जाती, वो आप ये सेवा हमसे ले लो। तब गोसाई जी ने गोविंद को बुलाकर रसोई की बात सुनाई और कहा, तेरे मन में क्या आई है जो श्री ठाकुर जी से पहले अपने लिए भोग मांग रहा है। तब गोविंद सखा ने कहा, अजी गोसाई जी, मैं इसका रहस्य बताता हूँ, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए। बोली के सुनाई, अहो कहाँ मन आई। तब बोली के बताई, अजू बात कान कीजिए, ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा, ये आपके ठाकुर जी पहले खाकर वन को चले जाते हैं और मैं भोजन करके बाद में वन को जाता हूँ। कह रहे हैं कि आपके ठाकुर जी पहले भोग जब लेते हैं, हम लोग तो बाद में लेते हैं, पहले ठाकुर जी लेते हैं, तो वो पहले वन को चले जाते हैं और मैं फिर बाद में भोग लेता हूँ और फिर बाद में वहाँ वन में जाता हूँ। तो मुझे ठाकुर जी मिलते नहीं हैं क्योंकि वह पहले ही वन में जा चुके होते हैं। अगर मैं उनसे पहले खा लूँगा तो उनसे पहले चले जाऊँगा वन में और फिर उनके साथ में मिलकर सख्य भाव जो उनका है उसके साथ में उनके साथ खेल सकूँगा। इसलिए उन्होंने ये कारण बताया। यहीं पे ये बात यहीं पे लिखी है, फिर से मैं पढ़ता हूँ। ये आपके ठाकुर जी पहले खाकर वन को चले जाते हैं और मैं भोजन करके बाद में वन को जाता हूँ, तो ये मुझे मिलते ही नहीं है। मैं ढूंढ कर हार जाता हूँ। यह सुनकर श्री गोसाई जी की बुद्धि प्रेम रस में भीग गई। तभी से गोसाई जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि मंदिर में थार जाते समय ही अमनिया एक थार गोविंद सखा को दे दिया जाता, जिससे साथ साथ वन में जाकर सानंद खेल सकें, जिससे दोनों लोग साथ में खेल सकें। तो ये भगवान के भक्तों की विलक्षण रीति थी। अब इनका कुछ विशेष चरित्र दिया हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं। आ का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष। अभी तक तो हमने पढ़ा, पहले नाभादास जी ने कुछ भक्तों के नाम ही लिए थे बस। प्रियादास जी ने गोविंद स्वामी जी के बारे में बहुत अधिक वर्णन किया था, वह भी हम लोग ने पढ़ लिया। अब कुछ विशेष चरित्र जो और भी सुनने में आता है इन भक्त के बारे में, वो हम पढ़ेंगे। आपका प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी को हुआ था। गोविंद स्वामी जी के अंदर कवित्व की शक्ति स्वतः सिद्ध थी। आपने श्री गोसाई जी के सेवक से सत्संग वार्ता के माध्यम से पूछा। गोसाई जी के सेवक से, गोसाई जी कौन? विट्ठलनाथ जी जो थे, गोसाई विट्ठलनाथ जी, उनके सेवक से उन्होंने सत्संग वार्ता में पूछा कि श्री ठाकुर जी की लीलाओं का साक्षात दर्शन कैसे हो। तब वैष्णव जो उनका सेवक था उसने कहा कि इस समय श्री ठाकुर जी को विट्ठलनाथ गोसाई जी ने अपने वश में कर रखा है। श्री गोविंद स्वामी जी ने कहा कि आप कृपा करके उनका सेवक मुझे बनवा दो। गोविंद दास जी ने कहा कि मुझे उनका सेवक बनवा दो। तो दोनों ही श्री गोकुल गए। उस समय श्री गोसाई जी श्री ठाकुरानी घाट पर स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे, संध्या कर रहे थे, जैसे ब्राह्मण लोग संध्या करते हैं ना, वो कर रहे थे। तो उन्होंने देखा, कर्मकांडी समझकर शंका हुई कि ये भक्त कैसे हो सकते हैं, अभी भी संध्या कर रहे हैं। श्री गोसाई जी ने इन्हें परिचित सरीखे नाम लेकर पुकारा और समझाया कि भक्ति फल है और भक्ति की सुरक्षा के लिए कर्म का मार्ग कांटा है। शंका का समाधान होने पर श्री गोसाई जी से वैष्णवी दीक्षा ब्रह्म संबंध लेकर श्री गोविंद स्वामी जी से गोविंद दास हो गए। आंतरी ग्राम को छोड़कर श्री गोकुल महावन को निवास स्थान बनाया। आपके साथ में श्री ठाकुर जी तान में तान मिलाकर पद गाते थे। एक बार श्री मदन गोपाल दास नाम के एक वैष्णव इनके समीप बैठकर पद श्रवण कर रहे थे। तान में थोड़ी अंतर आने पर आपने श्री ठाकुर जी से कहा, तान सूधी लो। श्री मदन गोपाल दास जी को आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर और कोई नहीं है, ये किससे बातचीत कर रहे हैं। पूछने पर इन्होंने टाल मटोल कर दिया।
एक दिन श्री गोसाई जी ने पूछा कि श्री ठाकुर जी कैसे गाते हैं। तब आपने कहा कि जैसे श्री प्रियाजू गाती हैं वैसा श्री ठाकुर जी भी नहीं गा पाते हैं। मतलब प्रियाजू राधा रानी जो है वे ठाकुर जी से भी अच्छा गाती हैं। इन्होंने कहा। युगल कृपा जानकर श्री गुरुदेव प्रसन्न हो गए। एक बार आंतरी ग्राम में कुछ लोग आपसे मिलने आए। आप श्री यशोदा घाट पर बैठे थे। आपको ना पहचान कर आपसे ही श्री गोविंद स्वामी जी के बारे में पूछा। आपने कहा कि गोविंद स्वामी को मरे हुए बहुत दिन बीत गए। घर आने पर पता चला कि यही श्री गोविंद स्वामी जी थे। लोगों ने आपसे पूछा, ऐसा आपने क्यों कहा कि मर गए? आपने कहा कि स्वामी पना तभी समाप्त हो गया था जिस दिन मैं दास बन गया था। अब गोविंद स्वामी नहीं रहे कह रहे हैं, अब हम गोविंद दास बन गए। फिर सभी को श्री गोसाई जी का शिष्य बनवा दिया। इन्होंने क्या करा, फिर जितने भी लोग आए हुए थे ना उन सबको गोसाई विट्ठल नाथ जी का शिष्य बना दिया, अपने शिष्य ने बनाया। लिखा है, आप श्री यमुना जी में साक्षात श्री जी की भावना करते थे, इसलिए श्री यमुना जी में ना स्नान करके एक कुएं आदि में स्नान करते थे। आप अपने श्री गुरुदेव श्री विट्ठल नाथ जी को साक्षात श्री कृष्ण भगवान के रूप में दर्शन करते थे। श्री गोविंद दास जी के साथ श्री नाथ जी सदा खेलते रहते थे। एक दिन अप्सरा कुंड की तरफ से खेलकर दोनों मंदिर की तरफ आ रहे थे। इधर मंदिर में भोग आरती हो चुकी थी। तब श्री गोविंद दास जी ने कहा कि श्री ठाकुर जी मेरे साथ खेल रहे थे, भोग आरती किसकी हुई? उन्होंने कहा कि भोग आरती हो चुकी मंदिर में, ऐसा कैसे हो सकता है, ठाकुर जी तो मेरे साथ खेल रहे थे। तब गोसाई जी ने दोबारा रसोई बनाकर भोग लगाकर आरती की। दोबारा मंदिर खोला, भोग लगाया और फिर आरती की। एक बार पाग ढीली होने पर श्री ठाकुर जी के कहने पर श्री गोविंद दास जी मंदिर में घुसकर पाग कस रहे थे। श्री गोपाल दास भितरिया ने श्री गोसाई जी से शिकायत की। श्री गोसाई जी ने कहा, श्री नाथ जी गोविंदा के साथ नित्य खेलते हैं, अतः इसके छूने से कोई दोष नहीं है। एक बार आपको खड़े खड़े लघुशंका करते देखकर एक वैष्णव ने जाकर गोसाई जी से शिकायत कर दी। गोसाई जी के पूछने पर आपने कहा कि आप बताइए कहीं घोड़ा बैठकर मूतता है? उस समय श्री ठाकुर जी मुझे घोड़ा बनाकर ऊपर बैठे थे, तो मैं कैसे बैठकर लघु शंका कर सकता था? ठाकुर जी उनके ऊपर ही बैठे थे कंधे पर। इस अंधे ने मुझे तो देख लिया, लेकिन श्री ठाकुर जी को नहीं देखा और आपसे शिकायत करने आ गया। श्री गोसाई जी सुनकर मुस्कुरा दिए। एक बार गोसाई जी श्री नाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे और श्री गोविंद दास जी जगमोहन में कीर्तन कर रहे थे। श्री ठाकुर जी गोसाई जी की दृष्टि बचाकर बारंबार कांकरी मार रहे थे। 8 कांकरी मारने के बाद गोविंद दास जी ने एक कांकरी उठाकर श्री नाथ जी पर फेंकी, जिससे श्री ठाकुर जी चौंक गए। श्री गोसाई जी के पूछने पर श्री ठाकुर जी ने शिकायत की कि गोविंदा मुझे कांकरी मार रहा है। गोसाई जी ने गोविंदा को बहुत फटकार लगाई। तब गोविंदा ने नाराज होकर कहा, गोसाई जी, श्री ठाकुर जी ने 8 कांकरी मारी तो कुछ नहीं, मैंने 1 कांकरी मार दी तो आप मेरे को दोष कह रहे हैं। कहावत ठीक ही है, अपनों पूत सपूत, दूसरे को मूरी गाजर। यह सुनकर श्री गोसाई जी हंस गए। एक बार आंतरी ग्राम से आपकी बेटी आपसे मिलने आई, लेकिन कुशल समाचार भी नहीं पूछा। बहन कान्हा बाई की पूछने पर आपने कहा, मन चाहे भगवान में लगा लो चाहे ठाकुर जी में, क्योंकि मन एक ही है। विदाई के समय दूसरे लोगों ने प्रसाद स्वरूप में वस्त्र आदि दिया। इन्हें पता चलने पर बेटी से बोले, गोविंद को तो कुछ देना ही चाहिए, इनसे लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहकर वस्त्र आदि भी वापस करा दिया। एक बार बसंत के दिन धमार गा रहे थे। श्री किशोरी जी अचानक आकर श्री ठाकुर जी के गाल में अबीर गुलाल लगाकर भाग गईं। तो उन्होंने पद गाया, अरे गजा कुमकुम घोरी के, प्यारी लीनो कर लपटाई, अचका अचका आई कर, भाजी गिरधर गाल लगाई। अधूरा पद गाए तो गोसाई जी ने कहा, पूरा पद सुनाओ। इन्होंने कहा कि अब मैं पूरा पद कैसे सुनाऊं जब आगे की लीला ही बंद हो गई। तब श्री गोकुल नाथ जी ने पद को पूरा किया। इन्हें पगड़ी बांधने का बड़ा शौक था, लेकिन गरीबी होने के कारण 16 टूक की पाग बांधते थे। 16 उसमें टुकड़े होते थे। एक ब्रजवासी ने इनकी पाग के ऊपर मोहित होकर पाग को उतार लिया, लेकिन टुकड़े टुकड़े देखकर तुरंत वापस कर दिया। एक आदमी बेसुरा गा रहा था। आपने कहा, जब तेरे गान पर मनुष्य नहीं रीझता तो भगवान कैसे रीझेगा?
तात्पर्य गुरु के द्वारा बताई हुई विधि से साधना करनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। क्या लिखा है कि गुरु के द्वारा बताई हुई विधि से ही साधन करना चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। अपने मन माने ढंग से नहीं करना चाहिए। ये भक्तमाल में कई बार आया है, आगे भी हम एक भक्त में हम लोग पढ़ेंगे ये चीज़ कि अपने मन माने ढंग से नहीं करना चाहिए। एक बार प्रातःकाल श्री यशोदा घाट पर बैठकर श्री गोविंद दास जी भैरवी राग गा रहे थे। श्रोताओं में अकबर बादशाह ने वाह वाह कह दिया। अकबर ने आके सुना और कहा वाह वाह। इन्होंने कहा कि आज से ये राग नहीं गाऊंगा, क्योंकि म्लेच्छ ने सुनकर जूठा कर दिया। एक बार तानसेन श्री गोसाई जी को गाने के द्वारा रिझाने के लिए गोकुल में आकर गान किया। विठलनाथ जी के पास आया और गान किया तानसेन ने। श्री गोसाई जी ने पारितोषक रूप में 1000 रुपये और एक कौड़ी दी। 1000 रुपये दिए। रहस्य न समझ पाने पर श्री गोसाई जी ने कहा कि तुम राज दरबार के गवैये हो, इसलिए 1000 रुपये पुरस्कार दिया है। लेकिन श्री ठाकुर जी के कीर्तनिया श्री गोविंद दास के आगे कोरा कलात्मक गान में एक कौड़ी के बराबर हो। तुम गोविंद दास जी के सामने एक कौड़ी के बराबर ही हो। बस 1000 रुपये और एक कौड़ी इसलिए दिया उन्होंने। तत्पश्चात श्री गोविंद दास जी के द्वारा गान सुनकर तानसेन ने कहा कि मैं एक कौड़ी की कीमत से भी कम हूँ। एक दिन श्री नाथ जी श्याम ढाक पर बैठकर मुरली बजा रहे थे। इधर मंदिर में उत्थापन का समय हो गया। श्री गोसाई जी के मंदिर में प्रवेश से पूर्व श्री ठाकुर जी जल्दी जल्दी कूद कर भाग कर मंदिर में विराजमान हो गए। लेकिन श्री ठाकुर जी का कुछ बागा फटकर श्याम ढाक में ही लटका रह गया। भगवान जो है ना इधर उधर जाते थे खेलने के लिए अपने सख्य लोगों के साथ, तो वहाँ बैठ कर मुरली बजा रहे थे। तो लेकिन मंदिर बंद होने का समय आ गया, तो जल्दी जल्दी भगवान भाग कर आए। उनका उसमें एक श्याम घाट पर श्याम ढाक में एक कपड़ा उनका फट के लटक गया वहाँ पे। मंदिर में श्री गोसाई जी ने देखकर पूछा, जय जय, ये आपकी लीला कहाँ हुई है? उन्होंने पूछा। श्री ठाकुर जी चुपचाप हो गए। लेकिन गोविंद सखा ने श्री गोसाई जी को ले जाकर दिखाया कि यहाँ इस प्रकार से बागा फट गया है। उस दिन से गोसाई जी ने नियम बना दिया कि श्री ठाकुर जी के भोग से पूर्व 3 बार घंटा नाद और 3 बार शंखनाद करके तब भोग अर्पण होना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी अन्यत्र भक्तों के संग खेलते कूदते रहते हैं। तो भोग करने से पहले हम पहले 3 बार घंटा बजाएंगे और 3 बार शंखनाद करेंगे, तब भोग देंगे भगवान को, जिससे भगवान अगर इधर उधर हो अपने सखाओं के साथ तो वो आ जाए। कान्हा नाम का एक भंगी था, उसके साथ श्री ठाकुर जी खेलते रहते थे। एक दिन कान्हा के हार जाने पर भगवान ने उसे घोड़ा बनाकर उसकी पीठ पर चढ़े। खेल खत्म होने पर श्री ठाकुर जी मंदिर में जाने लगे तो श्री गोसाई जी के आचार विचार के अनुसार गोविंदा ने कहा कि स्नान करके चलो। वैसे स्नान की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो भंगी जो है वह उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह भी भक्त था तो वह भी पवित्र ही था, लेकिन यह भगवान ने लीला करने के लिए केवल ऐसा किया है। ठीक है, आप ऐसा मत सोचना। तो लिखा है खेल खत्म होने पर ठाकुर जी ने उसको खेल खत्म होने पर ठाकुर जी मंदिर जाने लगे तो गोसाई जी के आचार विचार के अनुसार गोविंदा ने कहा कि स्नान करके चलो। ठंडी के दिन होने के कारण श्री ठाकुर जी स्नान नहीं करना चाहते थे। गोविंदा ने कहा कोई बात नहीं है, केवल हाथ पैर धोकर आचमन कर लीजिए। जब श्री ठाकुर जी गोविंद कुंड में आचमन करने लगे उसी समय गोविंदा ने धक्का दे दिया, जिससे श्री नाथ जी पूरे भीग गए। मंदिर में आने पर जो गोसाई जी ने देखा तो पूछा, जय जय, यह आज आपकी कैसी लीला हुई है? उन्होंने पूछा कि आप पूरे भीग रहे हो, आपकी क्या लीला हुई है? ठाकुर जी ने कहा कि गोविंदा ने कुंड में धक्का देकर गिरा दिया है। भगवान भी सिर्फ झगड़े के लिए केवल पूरी बात नहीं बताते थे, केवल थोड़ी सी बात बताते थे। बस इतना बताया भगवान ने कि धक्का दे दिया। गोसाई जी ने गोविंदा को बुलाकर पूछा। गोविंदा ने कहा, ये भंगी के छोरे के साथ खेल रहा था। आपके शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखते हुए ऐसा मैंने किया है, क्योंकि श्री नाथ जी अशुद्ध ही मंदिर में आ रहे थे। ये सुनकर गोसाई जी गदगद हो गए। इस प्रकार श्री गोविंद दास जी के अनंत चरित्र हैं। लिखा है अनंत चरित्र हैं, और भी अनंत लीलाएं हैं ऐसी। श्री सूरदास, श्री परमानंद दास, श्री कुंभन दास जी की तरह श्री गोविंद दास जी भी नित्य नूतन पद रचना करके नए नए पद रचना करते थे। पद रचना करके श्रीनाथ जी की
कीर्तन सेवा करते थे। उसमें एक पद यहाँ पे दिया हुआ है, प्रीतम प्रीति ही ते पये, यद्यपि रूप गुणशील सुघरता, इन बातन ना रीझिए। सतकुल जन्म कर्म सब लक्षण, वेद पुराण पढ़िए। गोविंद प्रभु गुण रूप सुधा बिन, रसना कहाँ न चाहिए। आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, भई बड़ी बार खेलत जमुना तट, बदन दिखाए देहु आनंदा। गायन की आवन की बिरिया, दिन मणि किरण होति अति मंदा। आए तात मात छतिया लगे, गोविंद प्रभु ब्रजजन सुख कंदा। श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी के तिरोधान के बाद तुरंत श्री गोवर्धन जी की कंदरा में श्री गोविंद दास जी प्रवेश कर गए। गोवर्धन शिला में जाकर प्रवेश कर गए उनकी तिरोधान के बाद विट्ठलनाथ जी के। तो जितना चरित्र गोविंद स्वामी जी का यहाँ पे दिया था, श्री गोविंद स्वामी जी का, उतना यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में जो इस छप्पे में और भी अन्य संत आए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।